हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1769, बी 1770, सी 1773, डी 1775। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए जेम्स हारग्रीव्ज, बी जॉन के, सी क्रॉम्पटन, डी हेम्फ्री डेवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हेम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1851, बी 1885, सी 1907, डी 1914। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1907, बी 1914, सी 1916, डी 1919। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आपके पास ऑप्शन है ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1910, बी 1951, सी 1955, डी 1962। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1838, बी 1881, सी 1885। सॉरी, यहाँ पे सी का ऑप्शन 1885 नहीं होगा, 1918 होगा, डी 1920। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1848, बी 1881, सी 1885, डी 1920। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमित क्षेत्र, बी प्रभाव क्षेत्र, सी विस्तृत क्षेत्र, डी अथवा सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए संपत्ति, बी ज्ञान, सी शांति, डी बहुमूल्य धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। आपके पास ऑप्शन है ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी एवं सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आपके पास ऑप्शन है ए ग्रामीणकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों, डी बंदरगाहों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। आपके पास ऑप्शन है ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख, डी 50 लाख, सी 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। आपके पास ऑप्शन है ए 1850, बी 1855, सी 1860, डी 1870। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होगा। आपके पास ऑप्शन है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी सभी वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपके पास ऑप्शन है ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरापथ, डी दक्षिण पथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। आपके पास ऑप्शन है ए अलेक्जेंड्रिया, बी दिलमुन, सी मैनचेस्टर, डी बहरीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है ए वाणिज्य क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति, डी भौगोलिक खोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपके पास ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फासीवादी नारीवादी शासन, डी पूंजीवाद शासन प्रणाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
फांसीवादी नाजीवादी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1944, डी 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक, डी यूरोपीय संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आपके पास ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आपके पास ऑप्शन है ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी हिंदुस्तान रिव्यू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? आपके पास ऑप्शन है ए मार्को पोलो, बी निकितिन, सी इत्सिंग, डी मेगास्थनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपके पास ऑप्शन है ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिसन, डी स्मिथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? आपके पास ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? आपके पास ऑप्शन है ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।